हेलो एवरीवन, एसडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि आईएएस और यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित करके लिखा हुआ है और एग्जाम में ये सुमेलित करके नहीं आ रहा होगा, तो इसको देख लेते हैं। एक तरफ राजा दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो जो प्रद्योत थे ये कहाँ के राजा थे? ये अवंती के राजा थे। उदयन कहाँ के राजा थे? ये वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? ये कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? ये मगध के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कैसे थे? तो वो चांदी के थे। जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के भारत के हैं वो कैसे थे? वो चांदी के थे। जो है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे यह नहर खोदी गई थी? ये कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में खोदी गई थी यह नहर। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। इसका उज्जैन का नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट देखिए, इसमें मानचित्र में ABCD द्वारा एक मतलब अंकित स्थल है और इसका नाम बताना था। तो देखिए, जो ए स्थल यहाँ पे अंकित है यह कौन सा स्थल था? ये मत्स्य राज्य है। और जो बी है देखिए, ये अवंती राज्य है। ये मालवा रीजन है। आप इसको देखेंगे तो इसको अवंती बोलते थे। मालवा रीजन को अवंती में प्राचीन काल में अवंती बोलते थे। यहाँ पे आप देखेंगे ये वत्स राज्य है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और यहाँ आप देखिएगा ये अंग है, बिहार का रीजन है। आप देखिए ये अंग राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो कौन सा ये नगर है? ये मध्यमिका एवं विराट नगर। ये महाभारत और महाभाष्य दोनों में इनका उल्लेख मिलता है, मध्यमिका और विराट नगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक? उदयन। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो इनमें से देखिए सर्वप्रथम अपनी राजधानी कौन बनाया था? जो भी यहाँ राजा दिए हुए हैं इनमें से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये उदयन थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी को फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया तो कौन किया था? उदयन ने किया था। यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये उज्जैन से संबंधित है। अभी हम लोग ऊपर देखें तो उज्जैन का क्या नाम है? प्राचीन नाम अवंतिका इसको बोलते थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, कब हुआ था? ये ईसापुर की 6ठी शताब्दी में हुआ था। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसापुर की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, कौन था? नगर राज्य था तो कौन? काशी था। देखिए, ये ईसापुर 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में ये पूछ रहा है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये काशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था, तो ये प्रारंभिक गणतंत्र कौन नहीं था? यौधेय नहीं था। विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। लिच्छवी जो है क्या था? ये गणतंत्र था, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। फिर देखिए सुमेलित है, तो यहाँ सुमेलित करके दिया हुआ था और जब एग्जाम में आया होगा तो ये सुमेलित नहीं रहा होगा। इसको देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ये क्या थे? ये जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार ये मौर्य शासक थे। स्कंदगुप्त ये गुप्त शासक थे। और चेतक ये लिच्छवी गणतंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिएगा, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों में मिलती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों जगह पे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? तो अहिछत्र। इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? तो इसको बोलते थे श्री सूरसेन। देखिए 16 महाजनपदों में के युग में मथुरा राजधानी थी। किसकी राजधानी? किस राज्य की थी? तो ये श्री सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट देखिएगा, चंपा राजधानी थी, ये अंग की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, कहाँ की? ये चेदी की राजधानी थी।
गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? ये अस्मक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी कौन है ये मगध की? राजगिरी या गिरिव्रज, इसको दोनों नाम बोलते थे, राजगिरी और एक नाम इसका क्या था? गिरिव्रज भी था। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, तो कौशाम्बी जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। देखिए मगध साम्राज्य की 3 राजधानियाँ थी, एक तो गिरिव्रज, उसके बाद राजगिरी इसी को बोलते थे, और पाटलिपुत्र। इसके बाद देखिएगा, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? तो ये अर्धचंद्राकार था। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था उस टाइम पे? तो ये अर्धचंद्राकार था। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन इसी कारणवश जो है क्या हुआ, ये स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा ये मारा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो ये हर्यक वंश। हर्यक वंश, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, तो नंद वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था? मौर्य राजवंश आया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण, तो कौन सा है? तो यह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें जो है राजा नंद का जो है उल्लेख मिलता है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है, तो ये देखिए कालक्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद जो है मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश। ये मगध पर शासन करने वालों का सही क्रम था। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये महापद्मनंद किस और नाम से जानते थे? अपरो परशुराम नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये सही कथन है, यहाँ पे ये जो दोनों कथन दिया हुआ था ये सही है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, तो ये स्टेटमेंट सही है। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इस काल तक आते आते वैदिक धर्म क्या हो गया था? ये बहुत जटिल हो चुका था, तो ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था, तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। काल्पी नगर जो है जिस नदी के तट पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो ये यमुना नदी है। नेक्स्ट आप फिर देखिएगा, सही सुमेलन के लिए दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद यहाँ पे हैं और उसकी राजधानी। तो देखिए कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अक्षत्र थी। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अब देखिए यूनानी आक्रमण के समय से संबंधित जो प्रश्न उनको देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था, किसका शासन था? नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो कौन? घनानंद। इसको घनानंद भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे धनानंद भी इसका नाम लिखा रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, कथन दिया हुआ है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट जो ए दिया हुआ है वो तो सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था उसका जो उसने जिसको शासक बनाया था सेल्युकस जो है, उसका युद्ध हुआ था। जब वो लौट रहा था तो वहाँ पे जिसको छत्र मुक्त किया था सेल्युकस से, तो उसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया था। और उसने जो है एक राजदूत भी भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई थी। तो इसलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। तो जो सिकंदर भारत में सफल हो रहा था, जो उसने युद्ध में जो कुछ क्षेत्र जीते थे, तो उसका रीजन क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जब वो आक्रमण किया था तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। और दूसरा रीजन क्या था? उसकी फौज बेहतर थी।
और तीसरा क्या था, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली। ये तीनों कारण थे जिस वजह से उसको जो है सफलता मिली थी। नेक्स्ट देखिएगा, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पुरु या पोरस इसको बोलते हैं, कि झेलम के तट पर इसने इसको पराजित कर दिया था, पुरु को। नियार्कस, आनेसिक्रेटस, डाइमेकस, अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो ये डाइमेकस जो है था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसमें तीन थे, नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों जो है सिकंदर के साथ आए हुए थे भारत। ये लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हैं कि उस टाइम पे भारत कैसा था। युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था, तो वो कौन सा था? ये मसद था। तो यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध क्या है? शस्त्र धारण किया हुआ था। देखिए, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग जो है प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सारे वीडियो देख लीजिए। ये यूपी पीसीएस 2022 के लिए और आईएएस की परीक्षा 2022 के लिए आपको इससे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।